तो पहला अंग मैं आपको बता रहा हूँ अहिंसा, दूसरा क्या बताया? सत्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी का परित्याग करना। यदि कोई दुकानदार बंधु है और पैसा पूरा लेकर के कम तौल रहे हैं, मिलावटी सामान दे रहे हैं, तो वो कभी योगी नहीं हो सकता। योग की परिभाषा है अस्तेय का पालन करना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। चौथा है उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के 3 अर्थ होते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर, वेद और वीर्य, और चर्य का अर्थ होता है अध्ययन, रक्षण और चिंतन। वेदाध्ययन करना, वीर्य की रक्षण करना और ईश्वर का चिंतन करना, इसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह कहा जाता है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। यदि 4 जोड़ी कपड़ा में मेरा काम चल रहा है, एक मकान में मेरा काम चल रहा है, एक गाड़ी से मेरा काम हो रहा है, तो उससे ज़्यादा आवश्यकता की पूर्ति न करें, संग्रह न करें, क्योंकि यह योगी का लक्षण नहीं है। उसे समाधि कभी नहीं मिल सकती है, ऐसा मानना है पतंजलि महोदय का। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हो गया यम। दूसरा है नियम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम के 5 भेद हैं। पहला शौच। शौच का मतलब होता है शुद्धि। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, शरीर की शुद्धि हमें जल से होता है। मनः सत्येन शुध्यते, और मन की शुद्धि सत्य बोलने से होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, आत्मा की शुद्धि तप और विद्या से होता है। बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति, और बुद्धि की शुद्धि हमें ज्ञान से होती है। तो पहला था शौच। दूसरा है संतोष। संतोष शब्द बहुत ही विशाल शब्द है। संतोष का परिभाषा विद्वानों ने किया है पूर्ण परिश्रम के बाद जो आपको प्राप्त होता है, उसमें जो भी प्राप्त हो जाता है पूर्ण परिश्रम के बाद, उसमें व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। यदि व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है और वो कहता है मैं बहुत संतोषी हूँ, तो यह संतोष की परिभाषा नहीं है, यह अकर्मण्यता की परिभाषा है, निकम्मापन की परिभाषा है। आप अपना पूर्ण पुरुषार्थ करें और इससे जो भी आपको प्राप्त होता है उसमें व्यक्ति को संतोष रहना चाहिए। अहिंसा, सत्य, शौच, संतोष। अगला है तप। तप की परिभाषा है तपः द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, है ना। कबीर ने कहा कंचन माटी जाने, कंचन को और मिट्टी को जो एक समान समझता है उसके लिए कंचन का तात्पर्य है बहुत ही मूल्यवान वस्तु, सोना जिसको लौकिक भाषा में कहा जाता है, और माटी का मतलब होता है मिट्टी, जिसके लिए मिट्टी और सोना को जो एक समान समझता है, तो इसको कहा जाता है तप। यानी जीवन के हर परिस्थिति में वो एक समान रहे। शौच, संतोष, तप। स्वाध्याय। स्वाध्याय के 2 अर्थ होते हैं। स्वाध्याय का एक अर्थ होता है आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना। अखबार पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। पढ़ने वाले विद्यार्थी यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो स्वाध्याय नहीं है, जिससे आपको आत्मा की शांति मिले। और स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व प्लस अध्याय, दीर्घ संधि से भी बना है, और सु प्लस अध्याय, यहाँ पर गुण संधि हुआ है। जब गुण संधि करेंगे तो अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, और जब दीर्घ संधि करेंगे स्वाध्याय में तो आत्मचिंतन करने को स्वाध्याय कहा जाता है। सुबह से शाम तक आज मैंने क्या किया है, सोते समय 2 मिनट आंख बंद करके विचारें कि कहीं मेरे मन में कभी गलत विचार तो नहीं आया, मैंने मानसिक रूप से तो कोई परेशानी, हमने कोई पाप नहीं किया, यदि किया तो कल से मैं इसमें सुधार करूँगा। यदि हम इस प्रकार करते हैं, सुबह उठ करके हम पूरे दिन की दिनचर्या बनाए, यदि पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आज मुझे इतना देर पढ़ना है, इतना देर खेलना है, इतना देर ये करना है, इस प्रकार हम विचार करते हैं। तो इस प्रकार हमारे मन में जब विचार आते हैं और शाम को हम ये देखते हैं कि जो मैंने दिनचर्या बनाया था मैंने उसका पालन किया कि नहीं, यदि ऐसा करते हैं तो ये स्वाध्याय है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। और अगला ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब भगवान का भजन करना, ईश्वर को याद करना, क्योंकि इस संसार में भेजने वाला ऐसा माना जाता है कि जब कोई मोबाइल होता है, कोई गाड़ी होती है या कोई भी वस्तु होता है, उसका कोई न कोई बनाने वाला होता है। तो ये पूरी जो दुनिया चल रही है, दिन रात हो रहे हैं, सभी नक्षत्र तारे ग्रह अपने परिधि में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सभी एक एक वृक्ष जो कुछ भी बनाया है प्रकृति में, ऐसा माना जाता है कि सभी ईश्वर ने बनाया है। तो हम सुबह और शाम उस भगवान को जरूर याद करें। जब हमें कोई थोड़े पैसों का कोई सामान देता है तो हम लोग उसको थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। जिस व्यक्ति ने इतना सुंदर शरीर दिया है,
बहुत सारे लोग रोते रहते हैं कि मुझे कुछ नहीं दिया भगवान, लेकिन बहुत कुछ दिया। हम लोग उसका कीमत नहीं जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति से आप ये कहें कि अपनी एक आँख दे दो, मैं 2 करोड़ रुपया दूंगा, तो वो देने को तैयार नहीं होगा। इसका मतलब एक आँख की कीमत 2 करोड़ से ज़्यादा है। इस प्रकार पूरे शरीर का कीमत हम निकालेंगे तो अरबों में पहुँचेगा, फिर भी वो यही कहेगा कि भगवान ने हमको क्या दिया। तो वो बहुत कुछ दिया है, तो हम उसको धन्यवाद जरूर करें। हमें जब 10 रुपये का कलम भी देता है तो हम लोग थैंक यू बोलते हैं उसको। नहीं तो अगर माना जाता है कृतज्ञता, किए गए उपकार को ना मानने वाला, तो हम लोग उस भगवान को जरूर याद करें सुबह शाम। ये योग की पहली और दूसरी सीढ़ी मैंने बताया। यम अहिंसा, यम नियम आसन, तीसरा था आसन, जो आसन यहाँ करवाया जाता है। अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग आसन हैं। जैसे विद्यार्थियों के लिए माना जाता है पश्चिमोत्तान पादासन, सर्वांगासन, हलासन, है ना। जैसे हो गया चक्रासन, कमर दर्द है यदि तो सर्पासन, धनुरासन, इस प्रकार के बहुत सारे समय समय पर आपको यहाँ पर कराया जाता होगा अभ्यास। यम नियम आसन। फिर अगला है प्राणायाम। प्राणायाम की परिभाषा पतंजलि के योग दर्शन में, थोड़ा 1 मिनट ध्यान देंगे आप लोग। पतंजलि के योग दर्शन में अनुलोम विलोम कपालभाति का वर्णन नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। बाद के विद्वानों ने शामिल किया है, उन्होंने 3 प्राणायाम का वर्णन किया है।